हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जिस टॉपिक को यानी जो आज हमारा टॉपिक है वो है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित आज के हमने इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जब भी आप कोई कंपटीशन बीट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इन सभी प्रश्नों को पूछा जाता है। यानी कि आज हमने ऐसे प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार या बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला प्रश्न। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है या फिर नौकरशाही के हाथ में होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक जो कार्यपालक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके सामने। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? फ्रांस में विकसित हुई, स्विट्जरलैंड में विकसित हुई, ब्रिटेन में विकसित हुई या फिर बेल्जियम में विकसित हुई? तो आपको बता दें कि संसदीय शासन प्रणाली जो संसार में सबसे पहले जिस देश में विकसित हुई वह ब्रिटेन था। यानी कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले विकसित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए जो बनने की आयु है कम से कम वह 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो बनता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, निर्वाचित सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्यों की जो आयु है वह न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री जो बनने की आयु न्यूनतम है वह 25 वर्ष है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, या फिर ऑप्शन बी लोकसभा में बहुमत दल का नेता, या फिर सर्वाधिक उम्र का सांसद, और ऑप्शन डी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद। तो जो प्रधानमंत्री बनता है, भारत का जो प्रधानमंत्री बनता है वह लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त दल का नेता होता है। यानी जब भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर संसद में पहुंचते हैं तो वहां पर जिस दल को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, और उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के तहत। अगला सवाल, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने? तो इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थीं जो अपने पद से एक बार हटने के बाद दोबारा पदभार संभाला था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 8,
नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी न किसी का सदस्य अवश्य होना चाहिए, यानी कि या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो। यदि ऐसी अवस्था आती है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि वह अपना पद ग्रहण करने से लेकर के अगले 6 माह में संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य जरूर बन जाए, अवश्य बन जाए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि वो कौन प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री बनने के समय संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी वीपी सिंह या ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। तो जो पीवी नरसिम्हा राव थे या जब प्रधानमंत्री बने तो या किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने, मोरारजी देसाई ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। तो मोरारजी देसाई को सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, उपराष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और इसका प्रावधान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव व नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है, यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है तो उसके पश्चात प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो यह शपथ जो दिलाई जाती है किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो प्रधानमंत्री को गोपनीयता उसके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? कृष्ण मेनन ने, गुलजारी लाल नंदा ने, के कामराज ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? यानी कोई भी व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है अधिकतम? ऑप्शन ए केवल 2 बार, ऑप्शन बी केवल 3 बार, ऑप्शन सी कितनी ही बार, ऑप्शन डी केवल 1 बार। तो भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही संविधान में कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि
प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई जो गिनती है या संख्या है वह नहीं निर्धारित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कितनी ही बार भारत का प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, यानी लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो लोकसभा का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है, यानी जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है उसके बाद में वह अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है, और मंत्रिपरिषद का जब गठन करता है तो प्रधानमंत्री ही उसका नेता होता है, या ये यूँ कह लें उसका अध्यक्ष होता है। तो संघीय प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, कैबिनेट सचिव होता है, राष्ट्रपति होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? यानी अभी तक लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं वो सर्वाधिक या सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? यानी वो कौन सी सरकार थी जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव रखे गए? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थीं जिनकी सरकार के खिलाफ सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव रखे गए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 आपके सामने। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र जिन्होंने दे दिया था। उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है, या ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 आपके सामने। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, संसद के सदस्य, संसद का सदस्य नहीं। तो आमतौर पर जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है वो भारत के जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर के लोकसभा में पहुंचते हैं, उन्हीं में से बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसलिए आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इस तरीके से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग।